हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात की कि वो तो लोकसभा चुनाव था और केंद्र में सरकार की बात थी, तो केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन इस अगर विधानसभा चुनाव में अगर इस तरह की कोई भी चीज रिपीट हुई तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उससे समझौता नहीं करेगा और उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। ने कहा कि अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है, अगर इस तरह की किसी भी साजिश का अंदाजा हम लोग को लग जाता है, तो निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार यहाँ नहीं बन पाएगी। देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा प्रयास करेंगे कि उनके अनुकूल सीट मिले, ऐसी व्यवस्था हो जाए एनडीए को कि उनके अनुकूल सीट देने की बाध्यता हो जाए। यह राजनीति के कूटनीति तो चलते रहता है ना। 15 के चुनाव हम लोग एमएलए लड़ रहे थे, उस समय भी खेला हुआ, सरकार नहीं बन पाई, सरकार एनडीए की नहीं बन। कुशवाहा जी बिहार को संभालेंगे, पार्टी को चलाएंगे, ये अपने बात से बोले, लेकिन उन्होंने अपने बात से मुकर गए। मुकरने के बाद उन्होंने और कुछ लोगों ने मिलकर के हमारे नेता के साथ खेला किया, निश्चित तौर से खेला किया। किसने किया? कहते रहे खुल के आप लोग खुल के क्यों नहीं बोल रहे? कहते दिए हम लोग के साथ कि जो हमारे गठबंधन के लोग थे उन्हीं लोगों ने किया, और कौन करेगा। आरजेडी उसका फैसला उठाया, हाँ। वहां से पूरा। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, पार्टी है अपनी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि विधानसभा कुछ ही दिन है और लोक मोर्चा पार्टी की तरफ से राजनीतिक मंथन शिविर 3 दिवसीय की तैयारी चल रही है। हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी तमाम नेता है गण हैं वहाँ बैठक में शामिल थे, और बात करेंगे कि क्या कुछ बैठक में बात हुई है। आइए बात करते हैं। मैम है, बैठक में क्या कुछ बात हुई है मैम? जी, मैं बताना चाहूँगी पिछले 3 दिन से 26-27 और कल भी हमारा ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यहाँ पे राजनीतिक मंथन शिविर आयोजित किया गया है और निश्चित तौर पे ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेके हमारे कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण देने के लिए ये, और क्या करना है आगे, हमारी राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, उसको पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने के लिए अपने महत्वपूर्ण साथियों के साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देशानुसार हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं और पिछले 2 दिन से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हो रही है, जिसमें से मैं कुछ आपसे साझा करना चाहूंगी। अभी पिछला 2024 का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, लोकसभा का चुनाव, और उसमें किस तरह की परिस्थिति रही और शाहाबाद का रिजल्ट शाहाबाद के रिजल्ट से भी आप लोग अवगत होंगे। उस पर डिटेल में बातचीत हुई कि जो भी कुछ हुआ हमारे इंटरनल ही कुछ साथियों के द्वारा वहाँ पे जो क्षेत्रीय साथी थे वो साजिश के शिकार हुए और निश्चित तौर पे से लोकसभा में खेला हुआ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, तो क्या लग रहा है विधानसभा में कुछ खेला होगा? बिल्कुल वही मैं, इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा बहुत एनडीए का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अगर अभी जो एनडीए की पूरी मजबूती है, जो जो पार्टियां इसमें इंक्लूड हैं, अगर ये सारी पार्टियां रही तो निश्चित तौर पे 2025 225 का जो हमारा एनडीए का नारा है वो, उसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो नारा पूरा न हो। लेकिन अगर कोई पिछली स्टोरी दोहराई जाएगी तो निश्चित तौर पे एनडीए को उसका नुकसान होगा। इसलिए हम एनडीए के शीर्ष के जो भी हमारे लीडर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो भी क्षेत्रीय स्तर पे परेशानियों का सामना करना पड़ा क्षेत्रीय दलों के कैंडिडेट को, और खास तौर से हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के काराकाट के कैंडिडेट माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, उस तरह के कोई भी उससे बचे और एक निष्पक्ष होके, जिस तरीके से हम लोग एक साथ अगर हैं तो सारे लोग मजबूती से एक दूसरे के लिए काम करें। जैसे हमारी पार्टी भी 243 विधानसभा में अपना पूरी तरीके से तैयार है, हर जगह संगठन है, हर जगह मजबूती मजबूती से है। अभी एनडीए का सम्मेलन हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हर क्षेत्र में, हर जगह, हर जिले में बहुत ही मजबूती के साथ है। तो उस मजबूती का अंदाजा एनडीए को भी होगा और निश्चित तौर पे आगे कोई ऐसी चीज रिपीट नहीं होगी और बेहतर होगा एनडीए का रिजल्ट। अच्छा, आप लोग बैठक में क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं और कितने सीट का दावा कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे पार्टी का मंथन शिविर चल रहा है ना। जब जब चुनाव आता है तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी वाल्मीकि नगर, कभी राजगीर, कभी गया, पार्टी का शिविर चलते रहता है। तो शिविर में अब निर्णय होगा, क्या है कि अनुभव जो हम लोग का हुआ, पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी जो विलय हो गई थी। हम भी एनडीए के कैंडिडेट रहे हैं 15 में, जगदीशपुर भी जिस तरह से लोकसभा में खेला हुआ है काराकाट से पवन सिंह को खड़ा करा के, ऐसा कहा जा रहा है कि किसने खेला करा? खेला तो
होता है। पाइप 15 वाला में भी लोग बहुत दूसरे टाइप से चल रहा था लोग, तो उसका अनुभव है हम लोग का। काराकाट में जो हुआ उसमें हम ही लोग के लोगों ने, हमारे ही गठबंधन के लोगों ने कुछ साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को सदन जाने से रोका, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहाँ माने, राज्यसभा तो पहुंच गए। तो अभी विधानसभा चुनाव है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक बहुत मजबूत पार्टी है, यहाँ नेताओं का एक बड़ी फौज है जिनको अनुभव 30 साल 40 साल 45 साल का है, जो जंगल राज को हटाकर नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाने का काम हम लोगों ने किया था। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं। तो इस मंथन में अभी यही चल रहा है। इस मंथन शिविर में बहुत तरह की बातें, भोजपुर जिला, बता तो रहे हैं कि एनडीए प्रत्याशी संजय मेहता है। जी जी, और एनडीए प्रत्याशी जगदीशपुर से रहे थे, उसमें 5000 वोट से कुछ वोट से हम हार गए थे। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को मन मुताबिक अगर उनको सीट नहीं मिलती है तो आप लोग क्या कीजिए? करे एहसास कराने का हम लोगों का प्रयास भरपूर रहेगा, नेक प्रयास रहेगा कि आप हमारी शक्ति को पहचानिए। नहीं पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान एनडीए को ही होगा। तो अगर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जैसा मजाक बना के, कि लोग कहते थे, एनडीए के लोग कहते थे कि एक सीट हार ही जाएंगे तो मोदी जी की तो सरकार बन ही जाएगी। ऐसा हुआ कि 305 से घसक के 240 पर आना पड़ा। अगर वो बात हुई तो 225 का हम समझ रहे हैं कि 25 पर भी आना पड़ सकता है। कितना डिमांड करते हैं आप लोग? हमारे कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं बोल रहा हूं, एनडीए में जब हमारी इनिशियल पार्टी थी तो एनडीए इतनी बड़ी पार्टी हमारे दल को 23 सीट दी थी। अगर उसके बाद 10 साल बाद हमारा संगठन और व्यापक रूप से बढ़ा है तो हम तो मानेंगे कि हमको 30-35 सीट मिले, 30-35 सीट मिले कि हमारे यहाँ 30-35 सीट आप लोग को देगी, क्या लग रहा है? अगर नहीं देगी तो वो समझेगी। तो क्या कीजिएगा नहीं मिलेगी तो? करेंगे क्या, जो खेला उन्होंने हमको सिखाया है उसका इंतजार करेंगे। उसी खेलों को दोहराएंगे, उसी खेलों का आप लोग दोहराइए। उसी खेलों को साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि उसी खेल को समझाएंगे। जीतन मांझी तो दावा कर रहे हैं कि 25 से 30 सीट पे अगर हम एनडीए नहीं देती है तो हम लोग कुछ खेला करेंगे। तो क्या देखिए, जीतन राम मांझी जी का वो उनकी पार्टी है, वो उनका फैसला वो लेंगे, लेकिन हम लोगों का जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो पार्टी है, इसका फैसला सारे कार्यकर्ताओं में मिलकर। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति अब उनकी ठीक नहीं है, वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लग रहा है सच में अब मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की ठीक नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो आप लोगों को भी सभी जगह दिखाई पड़ रहा होगा। वो अब बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, और उन्होंने अपने खुद मुंह से बोला है कि मेरे बाद उपेंद्र उन लोगों ने फायदा उठा लिया। साफ तौर पे कहना है कि पवन सिंह को खड़ा करके बीजेपी वहाँ पे आरजेडी को वोट यानी जिताया। ये तो पूरे बिहार की जनता ने देखा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अंतिम फेज का चुनाव था, अब पहला फेज का चुनाव होता तो बड़ा खेला हो जाता, लोगों का मनसूबा धरा का धरा रह जाता। इस बार क्या लग रहा है एनडीए कुछ खेला करेगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ? अगर उन लोगों ने फिर खेला किया तो अब की जो कहते हैं बारी हम लोगों का है। सीधा बात, क्या कीजिएगा? जो उन्होंने किया, हमारे नेता को खड़ा करके लास्ट में बेइज्जती किया, उनको बेइज्जती को हम लोगों ने खून का घूंट पी करके हम लोग सहन किए हैं, पूरे बिहार का कार्यकर्ता जितना हम लोग हैं। लेकिन इस बार हम लोग नहीं करेंगे। इस बार नहीं। तो देखिए, इस बार अब खेला नहीं होने दिया जाएगा विधानसभा चुनाव। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खेला उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ था, क्या कहिएगा? जिस तरह से एनडीए 225 सीट का दावा कर रही है विधानसभा चुनाव में, तो क्या लग रहा है कितना सीट आप लोग हासिल कर पाएंगे? हम लोग अब एनडीए का जो मेरे सीनियर गठबंधन में है उन लोगों के कार्यकलाप पर निर्भर करता है। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वह उन पर निर्भर करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कम से कम बीजेपी को जरूर महसूस हो गया। प्रायः लोग हारने वाले हार जाते हैं, हमारे नेता हार कर जीत गए हैं। कहने के साथ हार कर लोकसभा भेजा गया है ना, वही न कह रहे हैं, वही न कह रहे हैं, हमारे नेता हार कर जीत गए हैं, लोकसभा चले गए। और मकसद क्या कि यानी एनडीए के बीजेपी के कहे तो बीजेपी के कि उपेंद्र कुशवाहा का हराने के लिए क्या मकसद? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है। ऐतिहासिक बात बोलते हैं, ऐसी ऐतिहासिक बात सोचते हैं। अभी मंथन शिविर में लेकिन खुल के नहीं बोलते हैं कुशवाहा जी, समय पर सब बात बोलते हैं।
खुल के नहीं बोलते। और यह ऐसा कुशवाहा जी का संगठन बिहार के कोने कोने में सभी जिला में अच्छा संगठन है। और ऐसा सोच के नेता बहुत लम्हे के बाद बिहार में पैदा हुआ है, जो कि न झूठ बोलते हैं और सही समय पर सही फैसला लेते हैं और जनता के हित में उनको सदन से त्याग पत्र दे के आने में भी समय नहीं लगता है। और हमारे नेता का चरित्र ऐसा है कि चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं, किसी तरह का दोष नहीं, और विद्वान नेता हैं और ठोक ठाक के समझ के बोलते हैं। इसीलिए सामने में लग रहा है उनको कम, इनको साइज छोट करें, लेकिन अंदर से सभी लोगों को भारी लग रहे हैं हमारे नेता। चुके जो मुद्दा आज तक कोई नहीं उठाया देश की आजादी के बाद, उस मुद्दा को हमारे नेता उठाए हैं जनता के हित में। आप अंदाज कर सकते हैं मीडिया में है कि कितना भारी है और कितना अच्छा, मैंने अच्छी बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश वर्मा। वर्मा जी है, कुशवाहा जी के आप सभा में यानी बैठक में है, क्या हाँ, कर रहे हैं? क्या बैठक में क्या कर रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि कुशवाहा जी के साथ कुशवाहा, सुन लीजिए, यादव के साथ हम यादव। बता रहे हैं। हाँ, एक समय में मंथन हुआ था, क्योंकि बिहार सुनिए में सुनिए, काफी- नहीं बहुत इतिहास में जाइए। मंथन हुआ था मैंने देवता और दानव के बीच। हम लोग सभी कुशवाहा के अनुयायी मंथन इस बात पर कर रहे हैं, जैसे लेनिनवाद, गांधीवाद, उपेंद्रवाद हिंदुस्तान के नक्शा को बदलेगा और एक एक जनमानस में जाएगा। उनके हित में इनका वाद चल रहा है। जिस मुद्दा को ये टच कर रहे हैं अभी, उस मुद्दा को लेकर जनता के हित में हम लोग जाएंगे। अभी शिविर के बाद जनता सोचेगी कि आज तक कोई नेता ऐसा मुद्दा नहीं उठाया। अंदाज कीजिए कैसे नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा। चलिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, कुशवाहा समाज के नेता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा ऐसा नीतीश कुमार को कहा जा रहा है। नहीं, कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता है उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, कितना सीट पे आप लोग दावा कर रहे हैं? एनडीए का नारा है, आप लोग कितने सीट पे लड़िएगा? वही बात बता रहे हैं ना कि एनडीए का नारा है कि 225 225, तो 225 225 तभी होगा जब हम लोग 25 हम लोगों को मिलेगा। 25 मिलेगा। हाँ, तब 25 पे दावा आप लोग तब ये 225 होगा। उधर जीतन राम मांझी 25 से 30 पे दावा कर रहे हैं, अब चिराग कौन क्या पासवान कर दावा रहा कर है, रहे हैं। उससे आप हम लोग लोग क्या एनडीए में खटपट तो कुछ नहीं ना चल रही कोई है? खटपट नहीं है। अगर आप लोग ऐसे करें तो एनडीए में क्या लग रहा है? एनडीए में खटपट ही लोग मानेंगे नहीं ना? नहीं नहीं, हम लोग अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हाँ। हमारा अधिकार है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि हम 2025 में सीएम फेस रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन द्वारा बारात के दूल्हा हैं। कुछ नहीं कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव बिना बारात के दूल्हा हैं। उनको पता नहीं कि जो आज तक बिहार में डिप्टी सीएम बन गया वो सीएम नहीं बना है। क्या सीएम फेस दीजिएगा अगर चांस आया उपेंद्र कुशवाहा जी का? तो निश्चित 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 रूप से। चलिए, आप कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं। दरभंगा से। नाम क्या है आपका? डॉक्टर सौरभ सौरभ। जी। क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ बैठक में तैयारी चल रही है? तैयारी क्या, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा से इस 2025 का चुनाव लड़ें और उसमें हमारी पार्टी की भागीदारी पूरी मजबूती के साथ रहेगी। पर अगर कुछ बैठक में तैयारी चल रही है? तैयारी क्या, हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा से इस 2025 का चुनाव लड़ें और उसमें हमारी पार्टी की भागीदारी पूरी मजबूती के साथ रहेगी। पर अगर एनडीए किसी तरह का गेम नहीं खेलती है तो हमारी मजबूती पूर्णतः। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर एनडीए दावा करे 225 सीट चुनाव को लेकर तो 25। और क्या कुछ तैयारी चल रही है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से, क्योंकि 3 दिवसीय की बैठक चल रही है और आपको हम ऐसे तमाम खबर दिखाते रहेंगे और ऐसे जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।